दिस इज अ वेरी बिग ब्रेकिंग भाई, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है ये. The third ODI between India and England on July 19 could be Rohit Sharma's last game in the format, as the BCCI's senior selection committee have informed him that they have decided to move on from him post the series. The Indian Express understands. इंडियन एक्सप्रेस. Yes, absolutely. Oh man. दोस्तों यहाँ पे आपका इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग इस चलते मैच के अंदर आ चुकी है कि रोहित शर्मा की यहाँ पे शायद लॉर्ड्स के अंदर रिटायरमेंट हो सकती है. शायद क्या, बल्कि ये ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हो चुका है. भाई यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर से आपको बताते क्योंकि मुझे भी एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा है, बट दिस इज ट्रू यार. अगर आप बात करेंगे बहुत ट्रस्टेड सोर्स से पता लग रहा है कि रोहित शर्मा का लॉर्ड्स के अंदर आखिरी वनडे इंटरनेशनल होने वाला है. उसके बाद आपको वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्टेडली ये चीजें आ चुकी है कि बीसीसीआई ने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि आपका डिसाइड हो चुका है रोहित शर्मा से आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का. एंड दैट इज अ वेरी बिग कॉल एंड दैट इज अ वेरी बिग शॉकर. तभी ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा आजकल खुश नहीं दिख रहे थे, इतना मतलब आपका इतना खास नहीं दिख रहे थे, थोड़ा बहुत डल दिख रहे थे, प्रेशर बहुत ज्यादा था. तो कहीं ना कहीं एक तरह से मेरे ख्याल से रिटायर हो नहीं रहे, रिटायर करवाया जा रहा है, जो कि दिख रहा है. बट दिस इज अ वेरी बिग ब्रेकिंग भाई, एंड दिल बहुत टूट रहा है यार. मतलब आपने उनको ज्यादा टाइम नहीं दिया यार. 2 इनिंग फ्लॉप हुई है उसकी, 2 इनिंग. अफगानिस्तान सीरीज में भी उसने अच्छी इनिंग खेली है. ऐसा क्या हो गया कि एकदम से बीसीसीआई ने इनसे मूव ऑन करने का फैसला ले लिया यार. बट जो भी है सच है भाई. आपको फिर से पढ़ के बता देते हैं कि क्या रिपोर्ट आई है. The third ODI between India and England on July 19th could be Rohit Sharma's last game in the format, as the BCCI senior selection committee have informed him that they have decided to move on from his post the series. The Indian Express understands. Basically आपकी आ चुकी है अपडेट कि उनका लास्ट मैच हो सकता है लॉर्ड्स के अंदर, और लॉर्ड्स का मुकाबले में उनकी रिटायरमेंट हो सकती है, और उसके बाद आपको रोहित जो है वो इंडियन जर्सी में वापस शायद आपको ना दिखे. एंड दैट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग मेरे भाई, वेरी हार्ट ब्रेकिंग. एक्चुअली बहुत बुरा भाई. मुझे एक बात बताओ, अभी हमने एक विजुअल देखा था जिसमें विराट, रोहित और बुमराह साथ में थे और विराट शॉक में थे. क्या उन्होंने वहीं पे तो नहीं बता दिया? पता नहीं भाई वो विजुअल क्या था क्या नहीं मुझे था. पता है क्या लग रहा है, ये इस मैच से पहले इनको बताया गया है. रोहित के आज फेस अगर आप देखते हैं ना थ्रू आउट द गेम, आई डोंट नो, हम शायद बात की खाल निकालने वाली बात है, लेकिन अगर आप रोहित को बैटिंग करते हुए देखते हैं, ही वाज नॉट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट. प्रेशर की बात नहीं है, निशान नहीं बात. प्रेजेंट वो नहीं थे उस मोमेंट में. शायद उनको वो पता चल चुका था, इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में, और इंडियन एक्सप्रेस का नाम हम लेके बता रहे हैं कि उन्होंने ये लिखा है कि दे अंडरस्टैंड कि बीसीसीआई ने, सेलेक्टर्स ने बता दिया है भाई रोहित को. तो ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो विजुअल्स आए, जो भी कह रहे हैं सिद्धार्थ, अब बात उसमें ये है कि कल फिर ये पीआर बाजी क्यों हो रही थी. गंभीर 2020 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा को बैक कर रहे थे यार. आप क्यों ये तमाशे करते हो? क्यों ये तमाशे करते हो? जो रिपोर्ट थी आपको पता है कि वो सारी पीआर बाजी, क्या तमाशेबाजी है भाई ये? आप बंद कराओ ना फिर इन चीजों को. बंद क्यों कराते हो आप? क्या शुभमन गिल को पता है? क्योंकि शुभमन गिल ने अपने पहले मैच के बाद बताया था कि हम आपस में अभी बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं. तो मतलब शुभमन गिल को पता है कि रोहित शर्मा की लास्ट इनिंग्स थी. और आपको पता है, मैं यही बोल रहा था उस दिन भी कि शुभमन गिल ने विराट कोहली को लेकर कंफर्मेशन दी है, रोहित शर्मा को लेकर कुछ नहीं बोला है कि मैंने रोहित भाई से. अगर रोहित के साथ ही उसको आगे जाना होता तो वर्ल्ड कप प्लान वो रोहित से डिस्कस करता ना कि विराट कोहली से. बात ये है कि विराट कोहली, और बीच में ये भी आ गया था कि रोहित और विराट का कैसे अलग लेके चलेंगे. अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई वी आर डन एंड डस्टेड और हम रोहित से मूव ऑन कर रहे हैं. अच्छा, रोहित से मूव ऑन कर लोगे, अगर जायसवाल आपका वो जो आप चाहते हो वो डिलीवर नहीं कर पाया, क्या करोगे फिर? ईशान किशन का फॉर्म तो बड़ा हुआ है, देखा हमने कैसा खेल रहे हैं ओवरसीज सीरीज के अंदर. साउथ अफ्रीका में तो हवा निकल जाएगी भाई. साउथ अफ्रीका में तो नहीं खेल पाएंगे ईशान किशन. रोहित फिर भी एक बार वो खेल लेंगे, लेकिन वो कैसे खेलेंगे? आई थिंक कि इस बात में 100% दम है कि रोहित शर्मा शायद आई थिंक इट्स हो सकते हैं. आई थिंक इट्स डन फॉर रोहित शर्मा इन लॉर्ड्स. क्योंकि जिस सोर्स से वो आया है ना, वहाँ के भाई बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है, और बहुत मुश्किल है अब इस चीज़ को ओवरटर्न करना. और शायद जैसे रोहित आज बैटिंग कर भी रहे थे ना, वो देख के लग रहा था शायद उन्हें पता चल चुका है, उनसे कम्युनिकेशन कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा. ऑल्दो अभी रिपोर्टेड है तो ऑफिशियल होने तक हम वेट करेंगे. आई होप कि ये सारी चीजें गलत निकले, बट एज थिंग्स स्टैंड भाई बहुत मुश्किल है. बट एक बात बताओ, आपका गौतम गंभीर ने, मतलब मेरे ख्याल से टेस्ट से तो चलो आपने करा दिया, समझता हूं मैं. टेस्ट में रोहित की चलो परफॉर्मेंस नहीं थी, मैं मानता हूं. मैं सिर्फ रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं अभी. लेकिन वनडे इंटरनेशनल्स के अंदर तो रोहित शर्मा अभी कोई दिक्कत ही नहीं थी यार. आप अगर बात करोगे, अफगानिस्तान सीरीज बहुत अच्छी गई थी उनकी, और उसके बाद अब अभी देख लोगे 2 इनिंग हुई है. अब 2 इनिंग के अंदर अगर बंदा रिटायर हो जाएगा, या तो आपने मन बना लेते सीरीज से पहले कि चाहे वो 100 भी मार दे, चाहे 50 भी मार दे, वो रिटायर होंगे.
या तो ये आपका बीच में प्रेशर बनवा के इनको रिटायर कराएगा कि 1 रन मैच में तो रन मारने पड़ेंगे, 2 मैच फेल हुए, चलो बाहर कर दो, मौका मिल गया। यार ये थोड़ी आप मौका ढूंढ रहे हो यार, ये तो मौका पर असर करते हुए कि आपने मौका ढूंढा, मौके पे चौका मारा, बाहर निकाल दिया, पर इसका कोई मतलब नहीं है फिर ना। नो बॉल। आप देखो कैसे वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, कैसे ओवरसीज टूर में ऑस्ट्रेलिया गए, वहां यार जाके 10 century किलो मारी है। कम किया उन्होंने। वही तो, ये कोई सेंस नहीं बनती है क्या चल रहा है, क्या कम्युनिकेशन है टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स के बट बीच में। वापस से यही बताइए, बात समझ यही नहीं आ रही कि अभी इस टाइम पे क्या रोहित शर्मा को पता है, या बात रोहित पता शर्मा है से उनको, हुई है पता ही कि है। ये आपकी सीरीज लास्ट है, या रोहित शर्मा से इस बारे में बात नहीं हुई है? पता है रोहित देखो को बात यार, हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोल दिया भाई कि दे हैव इन्फॉर्म्ड हिम, उसमें ये लिखा हुआ है दे हैव इन्फॉर्म्ड हिम दैट उन्होंने मूव ऑन करने का फैसला ले लिया रोहित शर्मा से। विराट कोहली तो विराट कोहली, और फिर तभी तो ऐसा लग रहा है कि रोहित और गंभीर की इतनी कंफर्टेबल बातचीत, और बातचीत हो क्यों रही है वो तो ये समझ नहीं आ रहा। फिर तो ऑड होनी चाहिए चीजें, या तो रोहित ने भी हामी भर ली कि ठीक है भाई खत्म करो, चलो और क्या कर सकते हैं अब। आई तो थिंक भर गया हामी भर। प्रियांशु ये चीज ना 6 महीने से ही होनी थी। आपको पता है कि जब ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा जब गए थे ना, तब कैप्टनसी हटी, तो मेरे हिसाब से सिलेक्टर्स का तब से प्लान होगा धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है, यानी कि रोहित शर्मा से आगे बढ़ना है। पहले कैप्टनसी ली, फिर एक सीरीज खिलाई, तो ऐसा बोला गया ऑस्ट्रेलिया में रन्स नहीं आए, बट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में 70 मारा, सिडनी में 100 मारा, तो आप कुछ नहीं कर पाए। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी, हो आपने वेट किया कि यहाँ पे फेल हो जाएंगे, वहां पे 250 मार दिए रोहित, विराट और रोहित दोनों के रन आ गए। न्यूजीलैंड वाली फ्लॉप हुई, आवाजें फिर उठी, अफगानिस्तान में रन है, मानेंगे नहीं। तो ये प्लानिंग थी, धीरे धीरे करना है, एंड दे जस्ट फाइंड द राइट मोमेंट एंड दे डिड दैट। बट भाई बात वही है ना मेरे भाई कि आपका अगर आपको मूव ऑन करना ही था तो आप इस वाले स्क्वाड में जायसवाल रख लेते, क्यों नहीं रखा आपने जायसवाल? पता क्यों नहीं रखा? इट वाज जस्ट टू मेक श्योर कि रोहित आराम से खेले लास्ट 3 मैच, एंड देन विल ब्रिंग प्लेयर्स आफ्टर बात दैट। पता क्या है कि ये आपने, मेरे को तो यही लग रहा है कि आपने उनको 2 मैच दिए, आपने देखा वो रन मारेंगे या नहीं मारेंगे, वो फ्लॉप हुए, बट 2 आपने मैच निकाल दिया। क्या 2 मैच आपका एक ऐसा फैक्टर अरे, रहना चाहिए? चलते किसी को मैच में भी रिपोर्ट आने का क्या नहीं मतलब है? एक बहाना 2 है मैच भाई। एक बहाना ही है। चलते मैच में रिपोर्ट आने का क्या मतलब रीजन है? है 2 मैच, अगर वो रन्स भी कर देते ना तो भी ये कुछ ना कुछ सर, प्लान रहता ही आधे रहता। चलते मैच में क्या रिपोर्ट आ रही है भाई? ये 2 मैच बहाना ही है। पिछले 1 साल से, जैसा कि अभी निशान ने भी बोला, पिछले 1 साल से, और जो हमें भी पता है, जैसे ही On उन्होंने the टेस्ट से guard रिटायरमेंट side। लिया था, 1 साल से उन पे पूरा प्रेशर बन रहा था कि भाई इनका एज फैक्टर आएगा, और साथ में साथ ईशान और जायसवाल भी रन कर रहे हैं, और ये रिजीम तो यही चाहता है कि भाई एक यंग प्लेयर को खिलाया जाए। उनसे उनको कोई उम्मीद नहीं है, भले ही एक आपका एक्सपीरियंस प्लेयर रन कर रहा है नहीं कर रहा, बट आपको यंग प्लेयर घुसाने हैं। आपने यंग प्लेयर, ठीक है, जायसवाल रन कर रहे हैं, आपके ईशान किशन रन कर रहे हैं, लेकिन ईशान किशन तो वापस से फ्लॉप हो रहे हैं ना। जायसवाल का इतना प्रूवन एक्सपीरियंस नहीं है ना, अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो भाई बात फिर कैसे आप डाल सकते हैं? बात यहाँ पे ये है कि आपने पता नहीं क्यों एक्चुअली रोहित शर्मा के अगेंस्ट जो भी है, जैसे भी है, बड़ा कियोटिक है भाई, होना तो नहीं चाहिए था ये जो एक्चुअली हुआ है, एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग भाई बुरा हमें भी लगता है यार कि रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर जो हैं वो आपका कोई मौका भी नहीं मिल रहा उनको प्रूव करने का अपने आप को यार, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही प्रूव करने की। 2 मैच में आपने उनकी तकदीर लिख दी कि भाई वो प्लेयर अभी नहीं है आगे के लिए, क्या मतलब है इसका? प्रूफ करने की जरूरत क्या पड़ रही है ऐसी, जब अभी आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता के लाए हैं, उसके यार बाद बात पता है क्या है, इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में ही डिसाइड कर लिया था। याद है हाँ, फाइनल बात से एक वही रात है पहले सारी। क्या माहौल था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होना है कल, आज रिपोर्ट आ रही है कि कल रोहित लास्ट मैच खेल रहे हैं। ये सारी चीजें तब से ही प्लांट की जा रही थी। फिर उन्हें कैप्टनसी से हटाया गया, रोहित ने फिटनेस पे काम करना शुरू कर दिया कि भाई मुझे शायद अब एज अ प्लेयर प्रूव करना पड़ेगा। उन्होंने सारी चीजें की। ऐसा कोई ऑस्ट्रेलिया विजुअल में आया था runs क्या मारे। रोहित कोहली शॉक लगा यार, थे मैं क्या वही है? बता रहा हूँ, मैं वही बता कब रहा आया हूँ, visual? इसलिए क्योंकि अभी अरे मैच जब कब आया visual? आउट देखा होके था, ड्रेसिंग देखा रूम गए थे ना, बुमराह विराट वो तीनों बैठे थे और कोलैप्स हो रखा था, उस हाँ। टाइम की बात है वो। नहीं कोलैप्स तो नहीं हो रखा था, श्रेयस सर बैटिंग कर रहे थे, बस वो ऐसी कैसी न्यूज है। देखो जैसे ही हमने कैमरा देखा, एक चीज आई, विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह, बट विराट कोहली वहां पे लिटरली सैड नहीं है, वो शॉक में है। तो मतलब विराट कोहली ने कुछ ऐसा सुना है कि भाई शायद वो रोहित शर्मा ने उनको बता दिया कि ये मेरी लास्ट सीरीज होगी, और ये सेम वैसा ही था जैसा ही कोहली और अश्विन का था, कोहली और अश्विन सेम का। अश्विन का था। तो भाई मेरे को तो यही लग रहा है। नहीं अगर ये है भाई तो फिर तो मतलब क्या पता क्या रोहित की और बता दे, पता- कोहली और को पता रोहित को है- भी- कोहली को भी ना पता और है। पता है विराट का फेस कैसा था, ही वाज लाइक दिस। हाँ तो हो सकता है भाई, देखो विराट कोहली को तो पता ही नहीं होगा अभी तो, खैर देखो और बुमराह भी सैड था, लेकिन बुमराह पता भी बात क्या है, sad था। अगर विराट कोहली को पता होता और ये चीजें होती ना, मेरे ख्याल से उसके बाद जब ये ग्राउंड पे आए वो इतना कोई फर्क दिखी नहीं है ना किसी के चेहरे पे, इवन रोहित के चेहरे पे फर्क नहीं दिखा भाई, ना विराट कोहली के। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग भाई। दिखाइए जरा ये तस्वीर दिखाइए, बात कर रहा हूँ। दिखाइए जरा तस्वीर दिखाइए। एक्चुअली अगर आप बात करोगे तो ये आपका रोहित शर्मा विराट कोहली साथ बैठे हुए हैं। अब इस विजुअल की लोग बात कर रहे हैं कि ये विजुअल आया है जी, अब ये देख लीजिए आप जरा कि हुआ क्या कि
रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, जब आपका इंडिया कोलैप्स चल रहा था, तब रोहित शर्मा से कुछ बातचीत हुई होगी शायद विराट कोहली की, और विराट कोहली का चेहरा अगर आप जाके देखेंगे ना, वो शॉक्ड लग रहे हैं, बस शॉक में, बिल्कुल हक्के बक्के कुछ बोल नहीं रहे, बस शॉक्ड है। सब ये लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यार क्या रोहित ने वही इन्फॉर्म कर दिया था, विराट कोहली को बता दिया था कि मेरी लास्ट सीरीज और लॉर्ड्स में मैं अपना लास्ट मैच खेलने वाला हूं, रिटायर होने वाला हूं। एंड एक्चुअली दिस इज शॉकिंग भाई, एक रिपोर्ट हमने पढ़ी तो हम शॉक हो गए। विराट कोहली तो उनके साथ खेलते हैं यार, ये दोनों साथ खेलते हुए आए हैं थ्रू आउट द करियर, और अब तो वो रोको रोको वाला शुरू हुआ था साथ में यार, चीजें शुरू हुई थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि नहीं अब दोनों को साथ चलना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के केसेस अब अलग कर दिए। बीसीसीआई ने मूव ऑन करने का फैसला किया है रोहित शर्मा से, और विराट कोहली के साथ वो स्टिक कर रहे हैं अभी भी 2027 वर्ल्ड कप तक। सो रोहित शर्मा को जैसा मर्जी हो, जो मर्जी हो, अब इन्होंने अपने प्लान से आउट कर ही दिया है, लेकिन विराट कोहली वॉज शॉक्ड भाई, टोटली शॉक्ड। अगर उन्होंने ऐसा, अगर सच में कॉन्वर्सेशन हुई है तो इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, इट इज़ वेरी सैड, एंड इट इज़ वेरी बैड कि हमारे लेजेंड इस तरह से रिटायर हो रहे भाई। या तो आप तरीके से रिटायर करोगे उस दिन लॉर्ड्स के अंदर, फेयरवेल ही होगा फिर उनका, फेयरवेल ही है पता फिर, नहीं। या तो ये एक मैच पहले अनाउंस कर देंगे रोहित शर्मा। क्या आपको लगता है रोहित शर्मा अनाउंस करेंगे? क्या आपको लगता है रोहित शर्मा अनाउंस करेंगे एक मैच पहले लॉर्ड्स अनाउंस पहले करेंगे अनाउंस? कि मेरा लास्ट मैच है? हो सकता है कि बहुत थर्ड वनडे से पहले मुश्किल प्रेस है। कॉन्फ्रेंस अब जो ये रिपोर्ट चाहिए कि आपको नहीं लगता इस चीज को लेकर सवाल होगा? सवाल तो होना ही चाहिए, क्योंकि सवाल होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, 100% बात होनी चाहिए कि भैया क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये तो पूछना ही चाहिए यार। चलते मैच के अंदर ये सब होना इज वेरी पैथेटिक भाई। ये कौन सा घटियापना, नेगेटिविटी आ रही है यार ये सब तो। और जो ये कब हुआ visual है है, आज से मुझे बता दो लास्ट टाइम कब हुआ है कि अब चलते मैच में कोई प्लेयर बाहर होने की खबर आ जाए चलते मैच में आपका ये सब इंडिया के कैप्टन की, वो भी। और आप ये सोचिए कि वो जस्ट कि वो वेट था इंडिया की इनिंग खत्म हो, रोहित के रन्स पता लगे, टीम का स्कोर पता लगे, टाइम कि चलो रिटायर करा दो, रिपोर्ट आ ये गई। आपको हाँ। पता है, आपको पता है इस जगह पर अगर कोई इतना बड़ा प्लेयर, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर जिसने इंडिया को इतना सब कुछ दिया है वो होता है ना, तो आप सबसे पहले उनका से लेते हैं कि आप खुद ही बोल दें, आप खुद ही कन्वे कर दे कि ये मेरी लास्ट सीरीज होने वाली है, बट आपको फोर्सफुली उनको धक्के देकर निकालना है। लेकिन सिद्धार्थ आप एक बात बताओ दोस्तों, रोहित शर्मा ने 10 किलो वेट कम किया, अभिषेक नायर के साथ इतनी मेहनत करी। रोहित शर्मा ने 10 किलो वेट कम किया, अभिषेक नायर के साथ इतनी मेहनत करी, लगातार प्रैक्टिस करी, जिम में हार्ड वर्क करा, अपना वेट लूज किया, फिटनेस गेन करी। आप अगर बात करोगे आज के दिन पे भी वो दोनों 3-3 बार 3-3 रन भाग रहे हैं यार। फिटनेस आप देख लो, कैचिंग आप देख लो, एक्यूरेसी आप देख लो, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इनिंग बस ठीक नहीं आई है, बस इतना ही सवाल है ना, 2 इनिंग ठीक नहीं आई है। और जस्ट उस बेसिस पे आपने उस इंसान की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मतलब बेसिकली यू हैव इंसल्टेड रोहित शर्मा, कि जो रोहित शर्मा बार बार बोल रहा था कि नहीं मेरा सपना है वर्ल्ड कप जीतना, मेरा सपना है वर्ल्ड कप खेलना, 2027 जीतना। उसने एक नहीं 1000 बार बोला कि मेरे को खेलना है। उनके कोच ने बोला, चाइल्डहुड कोच ने बोला कि रोहित शर्मा क्यों नहीं खेलेंगे यार 2027 वर्ल्ड कप, वो बिल्कुल खेलेंगे। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स ये आता है कि रोहित शर्मा टाटा बाय बाय। कितनी गलत चीज है और कितनी गलत तरीके से चीजें जा रही हैं भाई। इनसिक्योरिटी नहीं फैलेगी तो और क्या फैलेगी? सबसे पहले अगर किसी को निकलना चाहिए इस टीम से, दैट इज गौतम गंभीर, नॉट रोहित शर्मा। ये तो बीसीसीआई को भी दिख रहा होगा यार। जिस इंसान के साथ आपने इतने टाइम का जो गैप था वो खत्म किया है ट्रॉफी ना जीतने का, आईसीसी, आप फाइनली जाके आईसीसी ट्रॉफी जीते थे, आप फाइनली जाके T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करके आए थे, और आज आप उसी इंसान को बाहर कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ किसका रिकमेंडेशन? गौतम गंभीर का यार। गौतम गंभीर इज अ वेरी बिग प्लेयर भाई, नो डाउट, ही इज अ वेरी बिग प्लेयर, बहुत इज्जत भी है उनकी भाई, कोई नियत पे हम हमेशा बोलते हैं, कोई शक नहीं है गौतम गंभीर के। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि गौतम गंभीर का इतना से हो गया क्या कि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को इस तरह से बाहर निकालने का? भाई विदाउट एनी डाउट वनडे वर्ल्ड कप ही जीत जाता वो 2023 का। वो टीम आज भी इस टीम से बेहतर है, वो पूरी टीम, पूरा सेटअप, पूरा का पूरा सेटअप, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, कोई घटियापना नहीं था भाई। ऐसी चीजें होंगी, उससे बढ़िया तो ना ही जीतो भाई, ना ही जीतो। आपको जो जिता रहा है आप उसको लात मार के निकाल रहे हो यार। कोई कम नहीं है रोहित शर्मा, कोई कम नहीं है उसका स्टारडम यार। आज भी रोहित शर्मा आ जाए ना ग्राउंड पे, आपके आधे यंगस्टर से ज्यादा भीड़ जमा हो जाएगी। चेन्नई में सुपरस्टार 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 देख लेंगे भाई, एक ही सुपरस्टार बचेगा विराट कोहली, है ना, उसके पीछे पड़ जाना, एक एक करके बाहर निकाल देना सबको। पहले रोहित को निकाल दिया, फिर विराट को टारगेट करना, विराट को कर नहीं पाओगे, इतनी किसी की हैसियत है नहीं। रोहित शर्मा को आपने कर दिया, क्योंकि रोहित शर्मा का बस प्रॉब्लम ये हो गई, वही होता है ना, कभी जब दिन खराब होते हैं ना तो कभी कभार चीजें उल्टी हो जाती हैं कि जस्ट बिकॉज उसके 2 इनिंग में रन नहीं है और एक सीरीज उसकी फ्लॉप हो गई न्यूजीलैंड वाली, बस
ये 2 इनिंग की और आपने बात बाहर नहीं निकाल है, दिया। 2 इनिंग का गेम ही नहीं ये है 2 भाई। इनिंग का गेम और ही नहीं है, ये गेम बहुत पहले से मैं- अरे पहले हो चुका था, वो तो पता ही है भाई, हाँ जी, वो तो पता ही है भाई। देख लीजिए, न्यूज देख ली हमने, देख ली है। पर बात पता है क्या है कि जो आपकी टाइमिंग है, आपके या फोन में जाइएगा मेरे तरफ, फोन में जाइएगा आपकी मेरे इंडियन क्रिकेट टीम के कपड़े फटे पड़े हैं, आप जीत कहीं पा नहीं रहे, शर्म आ रही है नहीं। आप क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस प्लेयर को प्लेयर से मदद नहीं ले रहे, आप कह रहे हो आप ही चले जाओ। आप ही चले क्या भाई हम बताएंगे क्या हाँ। चलेगा? वॉशी आया, वॉशी आया व्हाट द आया, वॉशी निकलेगा, ये आ जाओ रोहित भाई, बाहर हो जाओ, मतलब बाहर हो जाओ। हद ही हो गई अरे यार। भाई और मेरे यार, तुम किसी की इंसल्ट तो मत करो यार, इतना कुछ करने के बाद इस तरीके मतलब से एक बंदे को प्रूव करने का मौका भी नहीं मिलेगा अपने आप को। ये तो या तो इंटरनली गेम हुई है, लेकिन बात पता क्या है कि अगर बीसीसीआई भी फिर उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया होगा, या तो रोहित शर्मा को सीरीज से पहले बीसीसीआई ने इन्फॉर्म कर दिया होगा इंटरनली कि रिटायरमेंट हो रही है भाई, या तो यही होगा, और कोई चीज हो नहीं सकती मेरे भाई, और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। शॉकिंग चीज है। too many no balls if we lose today it because of no balls। पता यार, no balls तो कब से हम डाल ही रहे हैं, अगर हमने T20 में भी डाली है, पर कम से कम no balls पे तो आपका कंट्रोल रहना चाहिए, और ज्यादा no balls हो गई सच में यार। इसको बोला था, बट देखिए, बोले 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 बोले, हाँ हो गया बोले बोले बोले, आगे आ जाए, और भी है कोई? इसका है I've been told, हाँ बात तो करें यार। अक्षत कह रहे हैं अब बहुत मुश्किल है भाई, ओडीआई वर्ल्ड कप टीम का कबाड़ा कर दिया। नहीं, कबाड़े की बात नहीं है भाई, बात यह है कि आप क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं, क्या क्या साबित करना चाहते हो कि आपकी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी हैं? भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी ऐसे स्टेटमेंट किसी को लेके देता नहीं हूं, मतलब ऐसे किसी स्टेट कर दो कि नहीं भाई ये होगा नहीं होगा। अगर गौतम गंभीर आपको वनडे वर्ल्ड कप 2027 जितवा के दे देना, मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूं भाई, इस अप्रोच के साथ। अगर वो वर्ल्ड कप जितवा देना, मैं मान जाऊंगा गौतम गंभीर को, ये गौतम गंभीर से बड़ा कोई कोच नहीं आया आज तक। ये कोचिंग है यार आपकी, प्लेयरों की तौहीन करके निकालना, प्लेयरों को लात मार के निकालना, अगर वो निकाल रहे हैं तो, या अगर उन्होंने डिसीजन लिया तो। प्रियांशु, सिर्फ सवाल उनका नहीं है, सेलेक्टर्स का भी। सेलेक्टर्स अजीत अगरकर, प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह, पूरी कमेटी है, चीफ उसके अजीत अगरकर है। अगर आप सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, और नॉन कमिटल के टाइम से ये बातें हमें पता थी, रोहित शर्मा पहले तो रोको साथ चलता था, दोनों नहीं खेलेंगे, फिर एक बीच में खबर आती है कि विराट कोहली को इस केस से साइड कर दिया गया। विराट की बहुत तगड़ी फॉर्म आ गई थी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका सीरीज में, जहां उन्होंने शायद 6 मैच में 400 मार दिए थे, 300 और एक 90 था उनका। उसके बाद विराट से तो उन्होंने बात आगे बढ़ गई, विराट को तो नहीं कर सकते, ऑलरेडी इतना बैकलैश आ रहा है। रोहित शर्मा से पता नहीं भाई क्या वो फिटनेस, एज फैक्टर कर करके भाई 27 में 41 के हो जाएंगे, ये कर दे वो कर दे, ये सारी रिपोर्टें आती रही। मतलब पिछले 1 साल से हमने आपको इतनी अपडेट बताई है, मॉर्निंग अपडेट में भी हम आते थे इतनी बार बताया, हमने 4:30 डिस्कस किया कि आज ये रिपोर्ट आई है, आज ये रिपोर्ट आई है। तो ये सब चीज़ें, स्कोर्स, रन्स, ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो बात है ना वो यही है कि इन लोगों का शायद प्रीमेडिटेटेड माइंडसेट था कि भाई आगे बढ़ना है, और अगर रन्स आते भी तो भी बढ़ना था, नहीं इस सीरीज में नहीं तो अगली में बढ़ते। दे वर जस्ट वेटिंग कि 2 फेलियर एक साथ आ जाए। या बट निशांत एक तरीका होता है ना यार। रोहित शर्मा देखिए, बाकी प्लेयर्स ने खुद से फेवर नहीं लिया, कोई बात नहीं, बट रोहित शर्मा जो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, उनको आप कम से कम एक इज्जत भरा सेंड ऑफ दे सकते थे। उसके बावजूद आपने ये ट्राई किया कि भाई आप उनसे पीछे प्रेशर डालते रहे, जबकि वो खेलना भी चाहते थे। बट हाँ, शायद अब बात कर भी लियो, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स भी उस तरह से आई है, मुझे लगता है जिस तरह से हमने विजुअल भी देखा, विराट कोहली वाला और बुमराह वाला जब साथ में सब बातें कर रहे थे, रोहित शर्मा को बता दिया हो, और रोहित शर्मा को फोर्सफुली बता दिया हो कि अब आपको अब इसमें क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मैं पढ़ रहा हूँ कि selectors have informed Rohit he is not in their scheme of things post the England tour and they are moving on from him after this series, though he wanted to continue especially after working on his fitness. The selectors have left the ball in Sharma's court to decide his future. उनके हाथ में ही नहीं है उनका फ्यूचर डिसाइड करना। आप क्या उनके हाथ में फ्यूचर दे रहे हो भाई? ये कह रहे क्यों उनके कोर्ट में बॉल डाल दीजिए कि आप डिसाइड कर लीजिए? क्या उनके हाथ में भाई, क्या है उनके हाथ में? आप समझा दो मुझे, किसको पागल बना रहे हो आप? किसको पागल बना रहे हो आप? कर दो, यही हाथ में सीधी सी बात है। उनको मतलब उन्होंने सीधा ही बोल दिया, या तो आप इज्जत से खुद आपने स्टेटमेंट दिया, वरना आपकी तरफ हम देखेंगे नहीं, और आप फेयरवेल मैच के लिए भी नहीं आ पाओगे। बेसिकली उनको दे अपने देना fans के लिए कर कि लो। आपको 2 चीजें दे दी हाथ में कि या तो आपको हम निकाल देंगे, या तो आप खुद ही निकल जाओ। इज्जत से चले तो फिर वो खुद ही निकलेंगे ना भाई, वो थोड़ी निकाले जाएंगे। तो बात पता क्या है कि आप कहां चाहे यहां से पकड़ो चाहे वहां से पकड़ो, आपने निकाला तो है ही, एज सिंपल एज ये चीज पहली बार नहीं है भाई। बस वो अच्छे से डिपिक्ट हो रही है, बस कि चलो जा रहे हो बस। टाइमिंग ये वेट कर रहे थे कि टाइम ऐसा आएगा, 2 इनिंग खराब, अफगानिस्तान वाली सीरीज में नहीं हो पाया। जब 48 वाली इनिंग आई थी लखनऊ में, तभी आर्टिकल आ गया था कि भाई 100 चाहिए, ओपनर से 100 चाहिए, 100 चाहिए। और ये चीजें आपको पता है किस तरीके से की जाती हैं, और आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता, या तो आप अनाउंस कर दें, नहीं तो फिर टीम शीट जब आती है तब और बताओ इन्होंने इतना ज्यादा स्मार्टली वर्क किया ना। अब देखो विराट कोहली को, इनका बस चले तो ये विराट कोहली को बाहर कर दे,
लेकिन बस बात ये है कि उसके रन आ रहे हैं पहली बात तो, और उनको भी पता है कि ब्रॉडकास्टर विराट कोहली के चक्कर में ही बहुत चीजें जो हैं वो रन कर रहे हैं, है ना। सो वो बाहर नहीं कर पा रहे, चाह के भी जो स्टेक्स हैं बहुत हाई है विराट कोहली के, बहुत आए हैं, और रोहित के भी बहुत आए हैं भाई। बस रोहित शर्मा के रन नहीं थे उनके साथ, तो रोहित शर्मा को आपने अपनी जैसे तैसे करके निकाल दिया, बाहर कर दिया। लेकिन विराट कोहली को आप बाहर कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके रन नहीं है। लेकिन आपको सब बताऊं, अगर गौतम गंभीर की चलती है, आप गौतम गंभीर पे यकीन मत कीजिएगा कि वो किसी को बाहर कर सकते हैं, वो किसी को भी बाहर कर सकते हैं किसी भी वक्त पे। मैं तो भी चाहता हूँ ये खबर गलत ही हो। बिल्कुल ऑब्वियसली यार, बट इजी नहीं है भाई। मुझे लगता है मैग्नीट्यूड ऑफ थिंग्स देख के ना जो समझ आया है कि इतना ओपनली रिपोर्ट नहीं किया जाता है कि यार ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड, ऐसे नहीं बताया जाता, सोर्सेज वगैरह आता है, ठीक है। अब जो जैसा लग रहा है ना, इवन रोहित का बॉडी लैंग्वेज देख के मैं बैटिंग में आई वाज वेरी शॉक्ड है। ग्राउंड पे नहीं है। थे अभी रोहित है ग्राउंड पे, अभी है, ईशान है, किशन के है, साथ है, खड़े थे कंधे पे हाथ रख अरे के। है ग्राउंड तो जो रोहित शर्मा का बॉडी लैंग्वेज था ना वाइल बैटिंग, आई नेवर सीन हिम लाइक दैट इन हिज करियर की बहुत ज्यादा अरे बिखरे हुए थे यार, आज बैटिंग कैसे हुई है? ऐसी बैटिंग तो रोहित ने नहीं खेली है। मैं आपको उस टाइम पे कह रहा था यार प्रियांशु रोहित बाउंसर कैसे मिस कर सकते हैं? शॉर्ट बॉल मिस कर रहे थे भाई, शॉर्ट बॉल लग सकते थे, शॉर्ट बॉल भी लगे थे उनसे। ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर दी गई होंगी उन्हें इस मैच से पहले या सीरीज से पहले, और वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है बैटिंग में भी, क्योंकि उनको बंदा बैटिंग तब करता है जब उसका गोल होता है, अचीवमेंट होती है उसकी नजर में कि वर्ल्ड कप 27 के लिए सीरीज में रन मारूंगा, यहाँ पे अपनी फॉर्म बनाऊंगा। जब उन्हें पता है मेरी लास्ट सीरीज है, क्या आपकी मोटिवेशन क्या बचेगी भाई? मतलब भाई अब इसके बाद है ना, अब इसके बाद आपको लग रहा है कि आप एक्चुअली इनको लग रहा है कि ये जीत जाएंगे, और अगर ये नहीं जीत पाए इतना बैकलैश मिलेगा ना भाई, इतना बैकलैश मिलेगा, ये तो बर्बाद करके चले जाएंगे। ये तो इन्होंने, अगर आप गौतम गंभीर की बात करोगे, विराट कोहली के 10,000 रन इनकी वजह से नहीं बने, रोहित शर्मा का 2027 वर्ल्ड कप जीतने का सपना इनकी वजह से पूरा नहीं हुआ। अगर आप बात करोगे कितने सपने तो छुड़वाते जाते हैं, हर जगह व्हाइट वॉश करवाते रहते हैं प्लेयरों को, प्लेयर अपने इनके एरा में सारे इंसल्ट हुए जा रहे हैं, उनकी इंसल्टें हो रही हैं। आप बताओ ना क्या करा क्या इन्होंने, क्या करा क्या? पर जो बंदे अपने, जो उनका गोल्स थे, जो कुछ था, नहीं सुपरस्टार कल्चर खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, व्हाइट वॉश करा रहे भाई हर जगह पे, व्हाइट वॉश करा रहे हैं हर जगह पे। यहाँ भी ना हार जा, अभी यहाँ भी ना हार जाए सीरीज, अगर आज हार गए तो फिर अगला मैच भी हार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-1 हो जाओ आप, लॉर्ड्स के अंदर काम हो जाए। लेकिन स्टिल आई फील कि ये एंडिंग रोहित शर्मा डिजर्व नहीं करते थे भाई, बिल्कुल भी नहीं करते थे कोई। ये एंडिंग रोहित शर्मा डिजर्व नहीं करते थे। कोई और होता शायद मैं फिर भी समझ पाता, लेकिन रोहित शर्मा इस तरह का अंत इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कहीं से भी डिजर्व नहीं करते थे। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, वेरी ऑनेस्ट। आप भाई एक्चुअली वर्ड्स नहीं है यार, एक्चुअली वर्ड्स नहीं है। मतलब वर्ल्ड कप में आपका फाइनल ले जाने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद, T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद ये आश्चर्य है कि हाँ भाई आप निकलो, वेट कम करा, ठीक है भाई काम करो जाओ। 2 ट्रॉफीज देने क्या मतलब है भाई इसका यार, क्या मतलब है? आप कहाँ के तुर्रम कहाँ हो यार, आप हो कौन? या जिस एक जिताए हुए मेंटर, दैट्स इट। क्या जिताया आपने जरा बताना मेरे को? वर्ल्ड कप जितवाया T20 का, मानता हूं मैं, फ्लैट ट्रैक पे, जहां पे आपका घर पे आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। रोहित वाला वर्ल्ड कप मुश्किल कंडीशन में, वर्ल्ड कप उन प्लेयर्स ने जिताया है जिन प्लेयर्स जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे आपके। वर्ल्ड कप संजू ने जिताया जो 11 में नहीं था, ईशान किशन ने जिताया जो स्क्वाड में भी नहीं था 2 महीने पहले तक। बात वही है कि भाई इट इज सैड, एब्सोल्युटली सैड, और बड़ा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना अगर ऐसा होता है। अब आई एम स्टिल होपिंग कि शायद कुछ हो जाए 1-8%, बट मैं आपको बहुत महीनों से बता रहा था भाई विराट का फिर भी क्लियर हो रहा है, और जो पीसी है ना, अब डॉट्स कनेक्ट अच्छे से हो रहे हैं। शुभमन गिल के पीसी में सिर्फ विराट को ही ये बात क्लियरेंस क्यों मिली? वो बोल सकते थे दोनों को मिल रहा है, शायद शुभमन को भी ये चीज सेलेक्टर्स से जब उनकी मीटिंग हुई होगी तो वो शायद ये प्रीमेडिटेटेड था ऑलरेडी। इसमें कैप्टन भी, शुभमन का तो कोई लेना देना ही नहीं था, सारा सेलेक्टर और कोच ने जो भी उनकी मीटिंग हुई होगी, और ये चीज बहुत पहले से ही डिसाइडेड लग रही है मेरे को।